जो लोग बाद में आए हैं जरा एक बारी फिर से बता दे रहा हूं मैं। मैं कह रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? कार्बन के कंपाउंड की स्टडी करते हैं। इसमें हम कार्बाइड और कार्बोनेट को स्टडी नहीं करते हैं, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कुछ अलग प्रॉपर्टी होती हैं, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कुछ अलग प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा कंपाउंड हाइड्रोजन के हैं, दूसरे नंबर पे कार्बन के। लेकिन हाइड्रोजन एक्चुअली सराउंडिंग एटम माना जाता है, इसलिए हम हाइड्रोजन के लिए कोई अलग केमिस्ट्री नहीं बनाते। कार्बन के कंपाउंड इतने ज्यादा हैं क्यों? तो उसको कर क्यों ज्यादा है? तो वजह यह है कार्बन के कंपाउंड बहुत ज्यादा होने की कि उसके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, उसे हम कहते हैं कैटिनेशन या सेल्फ लिंकेजिंग। सेल्फ लिंकेजिंग कैटिनेशन का मतलब है कि कार्बन आपस में ही अपने आप एक दूसरे के साथ कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। और ये वो कंपाउंड देखो विभिन्न तरीके से डिफरेंट टाइप से बना लेता है। सिंगल बॉन्ड से जुड़ सकता है सीधी चेन में, डबल से, ट्रिपल से, इवन रिंग बंद हो सकती है, रिंग में भी डबल ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। अब ऐसा वो करता क्यों है? देखो, हर चीज बॉन्ड तभी बनाती है जब उसका बॉन्ड स्ट्रांग हो। तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी हाई होती है, इसीलिए उसमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। तो अब इतने सारे कंपाउंड है कार्बन के, मैंने कहा हर साल लगभग 1 लाख नए कंपाउंड डिस्कवर हो जाते हैं कार्बन के। तो उनको स्टडी करने के लिए हमें उनका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो उनका क्लासिफिकेशन क्या है। इनको दो पार्ट में बांटा गया। एक कहलाते हैं ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड्स या इन्हीं को कहते हैं ए साइक्लिक। ए माने एब्सेंट, ए का मतलब होता है ना यहाँ पे एब्सेंट, और साइकिल का मतलब रिंग है ना। साइकिल का मतलब है रिंग, जिनमें रिंग नहीं है तो उन्हें हम ए साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। इनको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। एक्चुअली ये वर्ड बना है एलिफर से। एलिफर का मतलब होता है फैट। एक्चुअली में जब शुरू शुरू में इनकी डिस्कवरी हुई, इनकी प्रिपरेशन हुई, तो ये ज्यादातर फैट से बनाए जाते थे, इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया गया? एलिफेटिक रख दिया गया। आजकल तो खैर ए साइक्लिक वर्ड ज्यादा चलता है, वैसे जो चाहो कह लो आप। दूसरे होते हैं साइक्लिक। अब साइक्लिक का तो नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें रिंग होगी। इसमें क्या है? हैविंग रिंग्स। इनके अंदर रिंग होती है, एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक। और ये रिंग नहीं है। अब देखो, तो ये तो सब इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। अब इसमें दो वैरायटी है। एक कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन, अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन लिख रहे हैं, इनको अलग से सबके नाम पढ़ने हैं। हाइड्रोकार्बन। और दूसरे कहलाते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो तरीके के होते हैं, एक कहलाते हैं सैचुरेटेड और एक कहलाते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक। सैचुरेटेड को हम लोग एल्केन कहते हैं। अनसैचुरेटेड दो तरीके के होते हैं, इनको हम एल्कीन और एल्काइन कहते हैं। सैचुरेटेड का मतलब होता है जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। अनसैचुरेटेड का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल और एल्काइन में ट्रिपल होता है। अब देखो, साइक्लिक कंपाउंड जो है इनमें रिंग होती है। चलो ये बात तो सही है भाई, रिंग है। अब ये रिंग बनी किसकी है? सारे कार्बन आइटम की बनी है, तो उसे हम कहते हैं कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक माने, या इसको होमोसाइक्लिक भी कहते हैं। इनमें क्या होता है? जो रिंग है उसमें सिर्फ कार्बन होते हैं। रिंग है ओनली कार्बन एटम्स, कार्बन एटम की रिंग होती है।
और दूसरे कहलाते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक क्या होगा? इनमें रिंग जो होती है उसमें कार्बन के अलावा कोई और एटम भी होगा। यहाँ पे रिंग्स हैव क्या? कार्बन होगा प्लस सम अदर एलिमेंट भी होंगे। कोई कुछ अदर एलिमेंट, अलग अदर एलिमेंट कौन होंगे? ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, और भी हो सकते हैं। मेनली यही तीन होते हैं, वैसे और भी हो सकते हैं। अब तो बहुत सारे डिस्कवर हैं अलग अलग। पहले तो शुरू में यही माना जाता था कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। तो देखो, जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, तो ये ऐसे हो गया। और इसको देखो, इसके एग्जाम्पल लिखे पहले। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे ये फ्यूरेन, ये क्या है? फ्यूरेन कहते हैं। जैसे ये देखो, ये है पायरिडीन। अभी सब सीखेंगे ऐसे ऐसे एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं। अब ये जो कार्बोसाइक्लिक है, इनमें रिंग सिर्फ कार्बन से बनी है। ये खुद दो तरीके के होते हैं कि ये एक तो कहलाते हैं एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, और दूसरे कहलाते हैं एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में क्या होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। जैसे देखो, ये साइक्लोप्रोपेन कहते हैं इसे। सब नाम सीख जाओगे आगे, ध्यान, परेशान ना हो, भी यही तो सीखना ही है, साइक्लोपेंटेन एक्सेट्रा। एरोमेटिक क्या होते हैं? ये बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। बेंजीन और उसके डेरिवेटिव, जैसे देखो ये बेंजीन है ना, ये OH लगा दो तो फिनॉल हो गया। ये सब है। इसमें कुछ एक एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ क्लासिफिकेशन क्या होता है वो समझाने के लिए। ये नाम, मतलब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कौन सा कंपाउंड है। चलो, तो यहाँ से अब हमें कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई हमारी एक्चुअली में यहाँ शुरू है कि इतने सारे कंपाउंड है, तो इनका हमको नाम कैसे करें? तो इसके नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा। नॉमेनक्लेचर में हमें कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, जिससे हम इनके नाम आसानी से याद कर सके, समझ सके। एक्चुअली याद करना तो मुश्किल काम है, लाखों कंपाउंड है। कुछ रूल बना लो, उससे नाम बनाना आसान हो जाएगा। अब नॉमेनक्लेचर के इसके दो सिस्टम है, टू मेथड्स। एक पुराने जमाने में चलता था और एक अब। देखो, पहले क्या करते थे पुराने जमाने में? साइंटिस्ट अपने हिसाब से नाम रख देते थे, अपने हिसाब से। उन्हें हम कहते थे ट्राइवियल सिस्टम। ट्राइवियल सिस्टम। और आज हमारा चलता है IUPAC। इसको IUPAC नहीं पढ़ते बेटा जी, है IUPAC है। अब जैसे किसी का नाम मान लो, नेहा है जस्ट सपोज, तो कोई व्यक्ति खड़ा हुआ तो हम उसको क्या आवाज देंगे? सुनिए, NEHA, नेहा, ऐसे कहेंगे? ऐसे थोड़ी ना कहेंगे, पूरा ही बोलेंगे, सुनिए नेहा, है ना? तो IUPAC आप कह रहे हो, अलग से IUPAC, ऐसे NEHA, ये कोई ठीक थोड़ी ना है। खुद IUPAC की एक बुक आती है, और ये हर साल, 1 साल 2 साल में इसकी नई बुक्स आती हैं, जो नए रूल होते हैं वो बनाए जाते हैं। और उसकी बुक में लिखा हुआ है कि जब इसको प्रोनाउंसिएशन किया जाए तो इसको IUPAC कहा जाए। ये उसकी बुक में मेंशन्ड है। बुक को चाहिए हो तो हमारे पास 1-2 वॉल्यूम हम दे सकते हैं, किसी को अपने मन की जरूरत हो पढ़ने की। वैसे कोई जरूरत नहीं, वो आपके काम की होती नहीं है। इसको गोल्डन बुक कहते हैं, वो गोल्डन कलर के पेज होते हैं इसके। तो IUPAC इसका प्रोनाउंसिएशन है, इसलिए इसको IUPAC मत पढ़िएगा आज के बाद। ठीक, ये सिस्टम क्या है? यहाँ पे नाम रखते हैं, यहाँ पे नेमिंग होती है, नेमिंग बाय रूल्स। एक्चुअली रूल्स लिख रहा हूँ, ये रूल नहीं होते हैं, रिकमेंडेशन होते हैं। ये कमेटी है। ठीक, इसका हेड ऑफिस जेनेवा में है, इसलिए इसको जेनेवा सिस्टम भी कहते हैं। ठीक,
71 में बनना शुरू हुआ था, 79 से इसने काम करना दुनिया में शुरू किया है। ट्राइवियल सिस्टम क्या होता है, हमें मेन यही पढ़ना है, लेकिन ये भी कुछ जानना है क्योंकि बहुत जगह इसका भी काम आएगा। ट्राइवियल सिस्टम क्या है, ये एक्चुअली कॉमन नेम है। ये क्या है, कॉमन नेम। इसको आप ऐसे समझो, देखो मैं बहुत सिंपल तरीके में समझा। जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसका नाम मोहन है, कॉलेज में सब लोग जानते हैं मोहन मोहन मोहन, दुनिया क्या के नाम से जानती है, मोहन मोहन। अब घर में मम्मी पापा ने उसका नाम कुछ और भी रख दिया भाई, घर में मम्मी पापा ने नाम रख दिया, कुछ अपना प्यार से भी तो नाम रख लेते हैं बिट्टू तो कह रहे हेलो बिट्टू, तो बिट्टू उसका क्या घर का नाम है जो मम्मी पापा ने कहा, लेकिन दुनिया उसको बिट्टू नाम से नहीं जानती। दुनिया जिस नाम से हमको जानती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑफिशियल नेम। तो ये IUPAC नेम जो होते हैं ये ऑफिशियल नेम्स होते हैं। तो मोहन जैसे ऑफिशियल नेम है, और बिट्टू किट्टू मिट्टू है, मिट्टू रामू श्यामू, ये सब कॉमन नेम है। तो वही है ट्राइवियल। अब ये कैसे बनते हैं, ये कैसे नाम रखते हैं, ये बाई कैसे भी रख लेते हैं साइंटिस्ट लोग, जैसे उनका मन होता है यार वैसे रख लेंगे, है ना। वो कहते हैं जैसे चाव रख लो, कैसे रख लो, कह रहे हमारा मन होगा, हम जैसे खोज हुई है बाई सोर्स, कहाँ से मिला, उसके गुण क्या है, प्रॉपर्टी, उसके बेस पे नाम रख लो। अरे कुछ नहीं है तो डिस्कवरर कौन है, उसके नाम पे रख लो। देखो जैसे हम, बहुत तरीके होते हैं इसके ETC, जैसे देखो हम दिखाएं। अब इसके यहीं से अब समझना शुरू है, यहाँ से चैप्टर शुरू होता है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल, देखो जैसे सबसे सिंपल है, देखो एसिटिक एसिड है, तो ये क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड है इस कंपाउंड का नाम, CH3COOH एसिटिक एसिड। अब ये वर्ड एसिटम जो है, एसिटम, एसिटियम होता है, एसिटियम वर्ड बना है, इसका मतलब होता है वेनिगर। वेनिगर माने वही सिरका, तो एक्चुअली ये सिरके में पाया जाता है, तो इसलिए साइंटिस्ट ने इसका क्या नाम रख दिया, सिरका, एसिटिक एसिड। जैसे देखो ये है, इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड, साइंटिस्ट ने नाम रख दिया। तो ये एक्चुअली वर्ड बना है फॉर्मिका शब्द से, और फॉर्मिका का मतलब होता है रेड एंट, लाल चींटियां जो होती हैं उनके अंदर जो लाल लाल भरा होता है ना, वो यही होता है। इसी की वजह से जब वो काटती है ना तो मिर्च लगता है। अभी IUPAC हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हमारा फोकस इसी पर है, ठीक, पहले इसे फिनिश करो। तो इस तरीके से क्या, कहाँ से मिला, पुराने जमाने में फॉर्मिक एसिड कैसे बनाते थे, लाल चींटियां इकट्ठा करके उसको पीस देते थे, लाल चींटियों को, उसका जूस बना लेते थे, ठीक, तो वहां से ये बनता था, इसीलिए वहां से नाम रख दिया यार। तो जैसे जहां मिला वैसे रख दिया। जैसे देखो ये है CH2COOH, CHCOOH और OH, इसका नाम है मेलिक एसिड, मेलिक एसिड। अब मेलिक एसिड इसका नाम क्यों है भाई, ये बना है एक्चुअली वर्ड मेलस से, मेलियस, और मेलियस का मतलब होता है एप्पल, एक्चुअली ये सेब में पाया जाता है, तो इसीलिए इसका नाम मेलिक एसिड, सेब से मिला। सेब तो जानते ही हो, है ना, इसीलिए पता है इसका बॉटनिकल नेम भी सेब का यही होता है, पायरस मेलस। सेब का बॉटनिकल नेम भी देखो क्या है, पायरस मेलस, तो उसी मेलस से बना है मेलिक एसिड। तो पायरस मेलस फैमिली रोजेसी फैमिली का प्लांट है। तो देखो जरा, तो जो मनाया वो ऐसे रख लिया, ठीक, प्रॉपर्टी के नेम पे रख सकते हो। जैसे देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है, C6H12O6। अब ग्लूकोज शब्द बनाए कैसे, ग्लाइकस से, ग्लाइकस का मतलब होता है मीठा, तो ग्लूकोज मीठा होता है, इसीलिए साहब उसका नाम ग्लूकोज रख दिया। तो ऐसे जो मन हुआ, कुछ नहीं तो साइंटिस्ट ने अपने नाम से रख दिया। वो डिस्कवरर RMGH को क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्यों भाई, ग्रिग्नार्ड साहब ने डिस्कवरी करी, है ना, ठीक है। R2CuLi, इसकी डिस्कवरी गिलमैन, देखो नाम भी बड़ा अजीब सा है, गिलमैन जैसे लग रहा है गीला आदमी है जाने क्या, तो गिलमैन रिएजेंट कहते हैं, गीला आदमी है। R2Zn, ये फ्रैंकलैंड साहब ने डिस्कवरी करी, तो फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट अपने नाम से रख देते हैं।
तो ये सब कहलाता है हमारा ट्राइवियल सिस्टम। लेकिन ये ट्राइवियल सिस्टम घरेलू नाम है ना, ये सब क्या है, घरेलू नाम है एक प्रकार से, इसलिए इनका हमें कोई यूज नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, किसी किसी के घरेलू नाम बड़े फेमस हो जाते हैं कि तो बाहर के नाम इतने कॉमन नहीं चलते, उनके लोग ऑफिशियल नेम नहीं जानते, भूल जाते हैं, याद नहीं रहते, उनके घरेलू नाम ही ज्यादा फेमस होते हैं, तो इसलिए इनको भी जानना है हमें। तो फिलहाल अब यहां से शुरू होगा तुम्हारा आयु पैक। ठीक, चलो अब इसके लिए पहले कुछ टर्म्स की हमें बात करनी पड़ेगी। सम, इसमें कुछ टर्म्स यूज होते हैं, पहले हम उन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर रूल्स एक एक पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले तो एक वर्ड है, देखो ध्यान रखो, रूट वर्ड कहते हैं इसे। नाम का जो मेन शब्द होता है उसको हम रूट वर्ड कहते हैं। जो नाम का मेन शब्द है उसे हम रूट वर्ड कहते हैं, और इसको हम एल्क लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एल्क डैश, आगे कुछ होगा जो भी हो, एल्क डैश। और इसका मतलब एक्चुअली होता है, एल्क का मतलब कि कंपाउंड में कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये ध्यान रखो। रूट वर्ड को हम एल्क कहते हैं। एल्क का मतलब होता है कंपाउंड में कार्बन कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो देखो कैसे है, ध्यान से देखो। अब इनका एल्क क्या होता है, इसके रूल क्या है, चलिए समझिए जरा इनके एल्क क्या है। देखो भाई ध्यान से समझो। जैसे एक तरफ तो हम लिखें, जैसे कार्बन 1 है कंपाउंड में, कार्बन 2 है कंपाउंड में, कार्बन कितने हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है ना, कितने हैं, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, समझ रहे हो, 13 है, 20 है, 21 है, 25 है, 30 है, कितने हैं, 31 है, 41 है, 40 है, 50 है, 60 है, समझ रहे हो। ऐसे 100 है क्या, 100 तो नहीं है, 100 है। देखो एक कार्बन को हम कहते हैं मेथ, इसका एल क्या होता है, मेथ। 2 कार्बन को एथ कहते हैं, ठीक, ये याद करने पड़ेंगे। 3 को कहते हैं प्रॉप, 4 को कहते हैं ब्यूट, 5 को कहते हैं पेंट, 6 को कहते हैं हेक्स, 7 को कहते हैं हेप्ट, 8 को कहते हैं ऑक्ट, 9 को कहते हैं नॉन, 10 को कहते हैं डेक, नॉन को इनिया भी कहते हैं, इनिया। चलो नॉन ही फिलहाल हमें यूज करना है। अब 11 को कहते हैं देखो अनडेक, ठीक। 12 को देखो डेक माने 10 है, और 12 को कह सकते हैं 10 + 2, तो 10 तो हो गया डेक, और 2 बचा उसको कह देंगे डो, तो इसे कहेंगे डो डेक। जैसे 13 है, 13 का मतलब हो गया 10 + 3, 10 को हो गया डेक, और 3 को कहेंगे ट्राई, ट्राई डेक। जैसे 14 होता है तो टेट्रा डेक, 15 होता है पेंटा डेक, 16 हेक्सा डेक, समझ रहे हो। अब देखो इसके बाद जो भी जीरो वाला आएगा, 20, 30, 40, 50, 60, तो इनके नाम में क्या लगाते हैं, कॉन्ट। क्या लगाते हैं, कॉन्ट। ये जिनके अब 20 के बाद सबको काउंट कर देते हैं। काउंट का मतलब ये 0, और 4 है, 40 है, तो इसे कहेंगे टेट्रा काउंट। 5 को कहेंगे पेंटा काउंट, तो 50 हो गया पेंटा काउंट, 60 हो गया हेक्सा काउंट, 30 को कहेंगे ट्राई काउंट। लेकिन 20 को कहते हैं आई कॉस, 20 के लिए अलग है, 20 को डाई काउंट नहीं कहते, बाई काउंट नहीं कहते, इसको आई कॉस कहते हैं। अब ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूं। जब भी 1 नंबर आए, 1 का मतलब 31, 41, 21, 51, 61, 71, तो 1 के लिए हमें क्या करना होता है, 1 के लिए हम हैनी नाम में लगाते हैं, हैनी। हैनी का मतलब 1, 1 का मतलब क्या है, हैनी है इसका मतलब, ठीक है। 1 का मतलब हमारा यहाँ है हैनी, ठीक, इतना समझ में आ रहा होगा।
जहां भी 21, 31, 41, 61, 81 कहीं पर भी आ जाए तो वहां उसको आप हैनी कर दीजिए, पहला काम। अब ये जो हैनी है, हैनी का मतलब तो 1 हो गया। अब 21 है तो इसका मतलब ये हो गया 20 प्लस 1, इसका मतलब हो गया 20 प्लस 1। तो इसलिए से क्या कहेंगे, हैनी, और 20 का नाम क्या था, आई कॉस, तो हैनी कॉस, ई हट जाएगा। 25 क्या हो गया, पेंटा, और 2 का, और 20, देखो 25 हो गया 20 प्लस 5, 5 का मतलब पेंटा, और 20 का मतलब क्या हो गया, आई कॉस, तो पेंटा आई कॉस। 31 क्या हो गया, देखो हेनी लिखो, हेनी माने 1 हो गया, और 30 का मतलब क्या था, ट्राई कॉन्ट। 41 क्या हो गया, हेनी लिखिए, और 40 का मतलब क्या था, टेट्रा कॉन्ट। 100 को हेक्ट कहते हैं। ऐसे ही चलता रहेगा, जैसे 101 है तो 1 हो गया क्या, हेनी, और 100 क्या हो गया, हेक्ट। ऐसे ऐसे ही चलेगा। फिर 1000 पे बदलेगा, 1000 को हम किलिया कहते हैं। फिर 2000 पे बदलेगा जाके, 2000 को डिलिया कहते हैं, फिर ट्रिलिया, ऐसे चलता है। चलो खैर, आपको इतने की जरूरत नहीं है, तुम 11 तक याद कर लो, बहुत है फॉर यू। आपके लिए कहां तक, लर्न अप टू C11 तक, तुम्हें इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ऐसे तो हम लाखों बता देंगे, तुम्हें रूल तो सबके लिए दे रखे हैं ना, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहां तक तुम याद कर लो, 11 तक। तो पहला तो ये कि भाई ये नाम क्या होते हैं। अब अगली चीज देखो, नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का नेचर देखो, कितने टाइप का है देखो। एक कहलाता है प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन। दूसरा होता है सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बन। तीसरा होता है टर्शियरी या 3 डिग्री कार्बन। और फिर होता है क्वार्टरनरी या 4 डिग्री। कार्बन की वैलेंसी देखो 4 होती है, ये तो बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन और क्वार्टरनरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में दूसरे कार्बन से जुड़ा है। एक कार्बन कितने और कार्बन से जुड़ा है, तो जो कार्बन किसी एक कार्बन से जुड़ा होता है, जो कार्बन किसी एक कार्बन से जुड़ा होता है, वो हमारा प्राइमरी कहलाता है। कार्बन अटैच्ड विद 1 कार्बन, उसको हम प्राइमरी कहते हैं। कार्बन अटैच विद, जो 2 कार्बन से जुड़ा हो, 2 डिग्री। जो 3 कार्बन से जुड़ा हो वो 3 डिग्री है, और जो 4 से जुड़ा हो, 5 से तो हो नहीं सकता क्योंकि कार्बन की वैलेंसी ही 4 होती है मैक्सिमम। तो देखो एक ही एग्जाम्पल में आ जाएगा सब। देखो जैसे ये है, तो ये कार्बन का एक कंपाउंड है, मान लो, ठीक है। अब आप देखो कौन सा कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है। जरा इस कार्बन को देखो, ये वाले को, ये कार्बन सीधे सीधे इधर ही तो जुड़ा है, तो ये क्या होगा, प्राइमरी या 1 डिग्री। इसको देखो, ये वाला सीधे सीधे इधर जुड़ा हुआ है नीचे की तरफ, 1 डिग्री। ये वाला भी देखो एक ही कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री। ये भी एक से सीधे सीधे कितना जुड़ा है, आगे चेन को नहीं देखना है। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को, ये इधर भी जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ, 2 तरफ जुड़ा हुआ है, तो क्या हो गया, 2 डिग्री। इसको देखो, ये भी 2 तरफ जुड़ा है, ये भी 2 तरफ जुड़ा है, 2 डिग्री। इसको देखो, ये भाई साहब इधर जुड़े हुए हैं, इधर जुड़े हुए हैं, इधर जुड़े हैं, 3 तरफ, इसीलिए क्या हुआ, 3 डिग्री। इसको देखो, तो ये तो 4 तरफ जुड़ा है, तो ये क्या हुआ, 4 डिग्री। आई बात समझ में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी। और जो मान लो आपके सर किसी से ना जुड़ा हो, जैसे मीथेन का कार्बन जो है किसी से नहीं जुड़ा है, उसमें तो एक ही कार्बन है,
तो जो किसी से नहीं जुड़ा होता है उसको हम सुपर 1 डिग्री कहते हैं, लेकिन वो प्राइमरी कार्बन ही माना जाता है। वो भी क्या मानते हैं? प्राइमरी कार्बन। उसको सुपर 1 डिग्री लिख देते हैं, लेकिन वो भी एक प्रकार का प्राइमरी कार्बन ही होता है। यानी प्राइमरी कार्बन क्या हुआ? वो कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा हो या किसी से ना जुड़ा हो। कार्बन अटैच विद 1 कार्बन और डोंट अटैच विद एनी कार्बन, डोंट अटैच्ड विद अदर कार्बन, जो और से ना जुड़ा हो, वो प्राइमरी। ठीक, तो उसको एक सुपर 1 डिग्री भी कहीं कहीं बुक में लोग नाम लिख देते हैं, उससे खैर कोई मतलब नहीं है। 1 डिग्री वर्ड ही हमारा चलेगा हमेशा। ठीक, तो ये बात हुई। चलिए, ये कार्बन का नेचर। ठीक, अब बात करते हैं आगे। देखो, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हमने वर्ड बता दिया। सैचुरेटेड का मतलब होता है, इसका मतलब है मींस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। फिर दूसरा है अनसैचुरेटेड। अन धीरे धीरे इस चैप्टर को सिखाऊंगा आपको, इतनी नेमिंग सिखा दूंगा कि देखना आप। अनसैचुरेटेड, और बहुत प्रैक्टिस करा देंगे, क्लास में ही बताने लगोगे आंसर। अनसैचुरेटेड का मतलब है जिसमें कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक, ये तो हमने ऊपर लिख ही दिया था, फिर भी यहाँ लिख दे रहे हैं। चलिए, अब दूसरी चीज देखो, ये तो बात खत्म हो गई। अब यहां से मेन हमारा काम का है, एल्केन से बात करेंगे। एल्केन क्या होते हैं? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, अब देखो इनका जीएफ लिख दें। जीएफ का मतलब जनरल फार्मूला समझिए, बार बार आएगा ये। इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2। इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऐसे होंगे। एक चीज देखो इधर बता रहे हैं, एक चीज होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रो माने हाइड्रोजन और कार्बन। तो ये सिर्फ बने होते हैं मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ये सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, मीथेन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है। ईथेन में क्या है? कार्बन हाइड्रोजन है। बेंजीन में क्या है? कार्बन हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोकार्बन दो तरीके के हो सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो वो तो आप समझ ही गए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और इनमें कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल। तो एल्केन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसका मतलब इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा और इनका जनरल फार्मूला ये होता है। ठीक, अभी हम IUPAC नेम नहीं बता रहे हैं, अभी हमें कुछ और की जरूरत है, इसलिए उसकी बात कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, जब n=1 रख दो तो क्या बन जाएगा? CH4। भाई 1 रखोगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा। n=2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? C2H6। n=3 रखोगे तो C3H8 हो जाएगा, है ना? ऐसे ETC कितने बन सकते हैं। ये तो एल्केन हो गया। ठीक, एल्केन को पहले जानना ही पड़ेगा, वरना इसके बिना आके हमारी बात नहीं चल पाएगी। तो देखो, अब यहां हम लिख रहे हैं एल्केन। ठीक, यहां उनका देखो, एल्केन के जो कॉमन नेम होते हैं वही उनके IUPAC नेम भी होते हैं। एल्केन में कॉमन नेम और IUPAC नेम एक ही बात होती है। ठीक, तो देखो जैसे यहाँ पे हमने क्या क्या, CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5, तो 5 2 10 और +2 12, यही तो आएगा। अब इनके नाम देखो कैसे रहते हैं। अब समझो, एल्केन को अगर देखो तो एल्केन को हमें क्या लग रहा है? एल्क + एन है,
तो इनका नाम कैसे रखेंगे? एल्क प्लस एन। एल्क का मतलब क्या है? हमने कहा था नंबर ऑफ कार्बन, और उसमें आगे क्या लगा दो? एन। बस यही इनका रूल है। तो देखो, एक कार्बन को हम क्या कहते हैं? हमने कहा था मेथ। दो कार्बन को क्या कहते हैं? एथ। तीन कार्बन को क्या कहते हैं? प्रॉप। चार को क्या कहते हैं? ब्यूट। पांच को क्या कहते हैं? पेंट। और सबके आगे क्या लगाना है? एन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, सबके आगे एन लगा दो। ऐसे कोई भी नाम एल्केन का बन जाए। चलो, एक्चुअली में इनकी जरूरत हमें है आगे, इसीलिए हमने इसको पहले बता दिया। बाकी तो डिटेल में भी एक एक करके सब आगे बात करेंगे। हमें जरूरत एक्चुअली इसकी है, एल्काइल ग्रुप की। ये बहुत काम आएगा, इसीलिए इसकी बात कर रहे हैं। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, पहले यही समझना पड़ेगा। देखो, जो एल्केन है हमारा, एल्केन का फार्मूला क्या है? CnH2n+2। आप क्या करिए, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, तो जो चीज बचती है उसी को हम क्या कहते हैं? एल्काइल ग्रुप कहते हैं। ग्रुप क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी वैलेंसी एक खाली हो गई जब एक हाइड्रोजन निकल गया। तो क्या बचा? देखो, CnH2n एक कम कर दो तो 1 बचेगा, और एक बॉन्ड ये खाली कर दो, ये क्या हो गई? इसकी फ्री वैलेंसी। एक इसकी वैलेंसी खाली हो गई, किसी और से ये जुड़ेगा। ठीक, इसको सिंपली हम कैपिटल आर से लिखते हैं, ये ध्यान रखना। एल्काइल ग्रुप को हम किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। आर का मतलब CnH2n+1। कैसे बना है? एक एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल के। तो जैसे देखो, मीथेन था, मीथेन में हाइड्रोजन निकाल दीजिए, है ना, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 ग्रुप। तो हम इसका नाम भी देखो वही है, नाम क्या? एल्क, और आगे क्या लगा? आइल, एल्काइल। तो एक कार्बन का क्या? मिथ, और आगे क्या ला दो? आइल, तो क्या नाम हो गया? मिथाइल ग्रुप। आई बात समझ में? जैसे देखो, C2H6 है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, तो ये हो गया C2H5। एक बॉन्ड ऐसे दिखा दो कि एक वैलेंसी फ्री है। दो कार्बन का क्या हुआ? इथ, और इधर YL लगा लो, तो क्या नाम हो गया? इथाइल ग्रुप। आई बात समझ में? तो ऐसे नाम होते हैं इनके। मिथाइल, इथाइल कैसे हम लगाते हैं? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल सब हो जाते हैं। ठीक है, अब जरा एक चीज और देखो। अब यहाँ पे हमें जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इन्हीं की पड़ेगी। ये जो एल्काइल ग्रुप्स हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं? एल्काइल ग्रुप के टाइप्स की बात कर रहे हैं। और एंड देयर कॉमन नेम, इनके कॉमन नेम बहुत फेमस है, इसलिए हमें इनके कॉमन नेम जानने पड़ेंगे। IUPAC को भी रूल पढ़ लेंगे, वो तो बन जाएंगे आसानी से, लेकिन कॉमन नेम बेटा जी याद रखने पड़ेंगे थोड़े आपको। तो इनके कॉमन नेम कुछ टाइप्स पर बेस्ड है। देखो, पहला कहलाता है नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, नॉर्मल एल्काइल ग्रुप। ठीक, नॉर्मल एल्काइल। नॉर्मल एल्काइल ग्रुप क्या होता है? जिसमें सारे कार्बन एक सीधी चेन में होते हैं। ऑल कार्बन एटम्स आर इन स्ट्रेट चेन। एक सीधी लाइन में होंगे। जैसे देखो, ये कार्बन सीधे जा रहा है, ये देखो, ये है, तो कितनी बड़ी चेन हो, तो ये क्या है? नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल है। अभी नाम नीचे हम लिखेंगे, पहले हम लिख दें नाम, अलग से एग्जाम्पल एक साथ बताएंगे। दूसरा कहलाते हैं आइसो एल्काइल ग्रुप। दूसरा क्या कहलाते हैं? आइसो एल्काइल ग्रुप। इनके अंदर क्या होता है? एक साइड चेन होगी, हैविंग वन साइड चेन। एक बात इनके अंदर खास बात है, हैविंग, ये ग्रुप होगा ऐसे, बस ये याद रखो, ये वाला ग्रुप है तभी आइसो बात चलेगी, वरना नहीं चलेगी। और एक ही साइड चेन होना चाहिए। ठीक, थर्ड देखो,
तीसरे होते हैं नियो एल्काइल ग्रुप। नियो एल्काइल ग्रुप में क्या होता है, इनकी क्या खास बात है, ये हैविंग 4 डिग्री कार्बन होता है विद, इतना ग्रुप जरूर होना चाहिए इसमें, ये इतना ग्रुप जरूर होना चाहिए। देखो यही 4 डिग्री कार्बन, इतना ग्रुप है, 2 साइड चेन है? तभी हम उसे नियो कहेंगे। फोर्थ देखो, फिर होता है सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। ग्रुप बार बार आएगा, इसको हम जीपी लिख देंगे, समझ जाना जीपी का मतलब क्या है, ग्रुप सेकेंडरी। ठीक, सेकेंडरी जो होता है इसके अंदर क्या होगा, हैविंग 2 डिग्री कार्बन होगा। देखो ये होगा जैसे ये जो कार्बन की वैलेंसी खाली है वो आपका 2 डिग्री होगा, हैविंग 2 डिग्री कार्बन विद फ्री वैलेंसी। जो कार्बन की वैलेंसी खाली है, देखो वो कौन सा है, 2 डिग्री है, तो इसके नाम में सेकेंडरी वर्ड लिखा जाएगा। सेकेंडरी को सिंपली एस लिख देते हैं या सेक लिख देते हैं। पांचवा होता है टर्शरी। ये सब कॉमन नेम में बहुत काम आएंगे। इनको देखो, तो टर्शरी क्या हो रहा है ये भी समझ गए। इनमें क्या होगा, हैविंग 3 डिग्री कार्बन होगा जिसकी फ्री वैलेंसी होगी, विद फ्री वैलेंसी। ठीक, तो जैसे देखो ये देखो ये, अब इस कार्बन को देखो, ये कौन सा है, 3 डिग्री कार्बन है। इधर कोई ग्रुप लगा होगा, लगा रहने दो। यहाँ भी ऐसे कोई ग्रुप लगा होगा, एक्स को है, कोई ग्रुप है, लगा रहने दीजिए जो भी हो, ठीक है ना। तो ये 3 डिग्री कार्बन, ये हो गए आपके टर्शरी। ये तो मैंने सब अभी पहले इनकी डेफिनेशन बताई, अब हम इनको एग्जाम्पल से समझेंगे, तब आपके मेरी बात समझ में आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो चलिए एक सिरे शुरू करते हैं। अब हम एल्काइल के भी नाम लिखेंगे। जैसे मीथेन था, मीथेन में हमने एक हाइड्रोजन हटाया तभी तो एल्काइल ग्रुप बना, तो ये हुआ CH3। नाम क्या रखना है, मेथ में आइल जोड़ना। अब बेटा जी एक बात ध्यान रखो, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फार्मूले बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट चलते हैं, और वो शॉर्टकट बेटा जी पूरी दुनिया में चलते हैं, इंटरनेशनली चलते हैं, इसलिए हमें उन शॉर्टकट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मिथाइल ग्रुप को एमी लिखते हैं, ध्यान में क्या लिखते हैं, एमी। इसको एमी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अभी नियो वाला एग्जाम्पल यहीं आ जाएगा, चिंता ना करो। जैसे ये है, देखो C2H6, C2H6 क्या है, देखो ऐसे है, CH3 CH3, एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बचेगा, C2H5 बचेगा। या तो ऐसे लिख दो या इसे ऐसे लिख दो, CH3 CH2 ऐसे लिख दो, जैसे आपको अच्छा लगे। नाम क्या हो गया, इथ, YL लगा दो ग्रुप में, इथाइल ग्रुप। इसको शॉर्टकट ET लिखते हैं, ठीक, इसको शॉर्टकट ET लिखते हैं। थर्ड देखो, अब 3 कार्बन का एल्केन हमारा कौन होता है, 3 कार्बन का हमारा भाई मीथेन हुआ, इथेन हुआ, अगला क्या होगा, प्रोपेन, C3H8, ये क्या है, प्रोपेन। प्रोपेन क्या है, देखो CH3 CH2 CH3, यही तो है।
ठीक है। एक हाइड्रोजन हटाओ। अब एक हाइड्रोजन हटा के इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। भाई यहां का हटा दो हाइड्रोजन, तो CH3 CH2 CH2 ये बनेगा। मानो यहां का हटा दो, ऐसे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो CH3 ये, ठीक है। ग्रुप का नाम क्या आ जाएगा? प्रोपाइल ग्रुप। ये भी क्या आ जाएगा? प्रोपाइल। भाई ये डी तो लगाना है इसमें। अब देखो सारे कार्बन एक सीधी चेन में, इसलिए इसके नाम में एन लगाएंगे, एन प्रोपाइल। अभी हमने कहा एन उसे कहते हैं जिसमें सारे कार्बन क्या हो, एक सीध में हो। इस वाले को देखो, जहां पे ये ग्रुप होता है, मैंने कहा था उसी को आइसो कहते हैं। तो इनके नाम में आइसो, पूरा आइसो लिखो या खाली आई लिख दो, दोनों बात एक ही है। इसको इसको शॉर्टकट NPR लिखते हैं, इसको शॉर्टकट IPR लिखते हैं। अब वो आई कभी कभी लोग ऊपर पावर में भी टांग देते हैं ऐसे, तो जैसे मनो। इतना समझे सर? नहीं समझे? पहले बोलो। अरे कुछ लिख लिखा दो चैट में कि समझ तो आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक, अब सही है। आगे देखो, नेक्स्ट देखो, फोर्थ देखो। अब C4H8 ये क्या है? ब्यूटेन है। इससे एक H निकाल दो तो क्या बन जाएगा? C4H10 ये है ना। देखो भाई एल्केन का फार्मूला क्या था? CnH2n+2, CnH2n+2, 4 दूनी 8 और 2 10, 10 हो जाएगा। ये बचेगा C4H9। ठीक, अब देखो, अब इसको हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं। देखो एक तो तरीका है सारे कार्बन एक सीधी चेन में लिख दो, तो इसको हम कहेंगे एन ब्यूटाइल ग्रुप, एन ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक, सारे कार्बन एक सीध में लिख दो। अब आप क्या करो, एक साइड चेन लगा दो, तो ऐसे लिख दो, देखो ये है। अब मैंने अभी कहा इतना ग्रुप कहीं लगाओ तो नाम में आइसो लगाओ, तब इसे कहेंगे आइसो ब्यूटाइल ग्रुप। बेटा जी ये नाम बहुत काम आएंगे, रिएक्शन ऐसे ही होगा, वो कहेंगे आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल की रिएक्शन कराओ। तो जब तक हम फार्मूला ही नहीं जान पाएंगे कोई रिएक्शन ही नहीं बना पाएंगे। और देखो, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये ऐसे, ऐसे लिख लो। लिखने के बहुत तरीके होते हैं इनको। देखो CH3 CH2 CH इधर ऐसे। अब ये आइसो नहीं कह सकते, साइड चेन तो एक है, लेकिन आइसो नहीं कहेंगे। एक्चुअली आइसो में जो साइड चेन होती है जिसका कार्बन फ्री होता है 1 डिग्री, और यहाँ जिसका कार्बन फ्री है वो क्या है? 2 डिग्री। इसे कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, सेकेंडरी में ही तो कहा था जिस कार्बन की वैलेंसी खाली वो 2 डिग्री होगा। टू डिग्री माने जो दो कार्बन जुड़ा हुआ। एक तरीके से और लिख सकते हैं इसे, देखो यही कार्बन की ऑर्गेनिक कंपाउंड की वैरायटी है, बहुत तरीके से लिख सकते हैं। है भाई C4H9 ही तो है, C4H9 ही है, 4 तरीके से लिख दिया। अब इसे क्या कहेंगे? देखो ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री कार्बन की खाली हो तो हमने क्या कहा था? टर्शियरी। तो खाली टर लिख दो या सिंपली टी लिख दो, तो ये क्या हो गया? टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप।
कुछ समझे? चलो ठीक, समझ गया तो बहुत खुशी की बात है। तो ये ब्यूटाइल हो गया, ठीक है। ऐसे ही देखो पांचवा, देखो जैसे ये है मान C5H12, ये कौन है? पेंटेन। अब पेंटेन से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बनेगा? C5H11। अब इसको भी बहुत तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो हम इसको सीधी चेन में ही लिख दें, जैसे पीछे कह रहे थे, तो सीधी चेन में लिखा हो गई, या इसमें एक साइड चेन लगा लो, ये या देखो इसे ऐसे बना लो, दो साइड चेन लगा लो, फिर देखो ऐसे भी लिख सकते हो। बहुत तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक। फार्मूला लिखने में कभी ये मत गड़बड़ करना कि कार्बन की वैलेंसी गड़बड़ कर दो, ठीक। एक और तरीके से लिख सकते हैं, देखो वैलेंसी ही बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, तभी गड़बड़ हो जाता है। ये देखो, तो इतने तरीके से देखो ये लिख रखते हैं। साइड चेन ये तो हम पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, कहीं पर भी कुछ भी लगा लो, आपको जो मन करे वैसे बना के बना लो, मिथाइल लगाते रहो बस। अरे मिथाइल लगाया, देखो एक बार यहाँ लगा दो, एक बार यहाँ लगा दो, एक बार यहाँ लगा दो, यही तो तीन पॉसिबिलिटी हुई भाई। एक बार हमने इस पे लगाई, एक बार इस पे लगा दो, एक बार इस पे, तो देखो एक बार ये बन गया, एक बार ये बन गया है। और एक बार दो साइड चेन, दो साइड चेन से तो यही बनेगा, और तो कोई बनेगा नहीं, ठीक है। ऐसे बता रहे हैं। तो अब देखो इसके नाम में क्या हो गया? नॉर्मल पेंटाइल, एन पेंटाइल ग्रुप कहेंगे इसे, ठीक है। नॉर्मल पेंटाइल, इसमें एक कार्बन कम हो गया है, हाँ ठीक, नॉर्मल पेंटाइल ग्रुप। देखो पेंटाइल ग्रुप का एक और नाम होता है कॉमन, ये तो पेंटाइल ग्रुप का एक और कॉमन नेम होता है, उसको एमाइल ग्रुप भी कहते हैं। एमाइलोज से बना है, एमाइल लोज बनाना में होता है, केले में, तो एमाइलोज शुगर से नाम बना है इसका, एमाइल ग्रुप भी कहते हैं। वैसे पेंटाइल ही याद कर लो, बहुत है। इसमें क्या है देखो, ये ग्रुप जब भी आ जाए तो हमने कहा था आइसो, तो इसे कहेंगे आइसो पेंटाइल या आइसो एमाइल, आइसो पेंटाइल या आइसो एमाइल, ठीक है। एमाइल ग्रुप, ये नाम हो गया इसका। अब देखो बाद वाले को देखो, इसमें कितने डिग्री कार्बन है? 4 डिग्री कार्बन है ना, इसमें ये कार्बन कितने डिग्री है? 4 डिग्री। और 4 डिग्री वाले में हम लोग क्या करते हैं? 4 डिग्री वाले में क्या करते हैं? 4 डिग्री वाले में हम उसे नियो कहते हैं। तो ये कौन हुआ? नियो पेंटाइल या नियो एमाइल, नियो पेंटाइल कहो या नियो एमाइल कहो, ठीक है। नियो पेंटाइल या नियो एमाइल हो गया, ऐसे ही है। ये देखो जैसे ये, इसको देखो, इसका कॉमन नेम, इसको देखो ये वाला 2 डिग्री है ना, तो इसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी एमाइल ग्रुप। ये क्या है? सेकेंडरी एमाइल ग्रुप, ये है, ठीक है। अब इसको क्या कहें भाई? इसका कोई और नाम नहीं, ठीक है। तो इसका कोई वैसा नाम नहीं है, इसको हम कहते हैं एक्टिव एमाइल। ये सब कुछ कॉमन नेम है, ये याद करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ये लिखे दे रहे हैं एक्टिव एमाइल, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल हमें इन्हीं की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। केवल हमें इन्हीं की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उन्हीं की बात कर लो। और भी तरीके से लिख सकते हैं इसे,
एक ही चीज को हम यहाँ पे बहुत तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका ये हुआ, एक ये हुआ 2, ये हुए 3, ये हुआ 4, ये हुआ 5, और एक और तरीके से भी आप लिख सकते हो इसे। देखो ये छठा तरीका भी हो सकता है, 2 साइड चेन लगा दो एक ही साथ। देखो ये है, ये भी तो हो सकता है। तो इसे कहते हैं एक्टिव, ये नाम याद नहीं रखना है, इसकी जरूरत नहीं है, आ गया तो हम लिखे दे रहे हैं, एक्टिव आइसो सेकेंडरी एमाइल ग्रुप। नहीं याद होगा इसके लिए चक्कर मत पड़ो आप, इसकी हमें जरूरत भी नहीं पड़ना है। देखो यहीं पे कंफ्यूजन शुरू हो गया यार, कितने याद करें, इसीलिए सर बनाया गया आईयूपैक, ताकि आपको याद ना करना पड़े, इसी से बचने के लिए आईयूपैक। फिर दूसरी बात देखो, एक बात देखो नोट करके, कभी कभी तो नाम ही गड़बड़ है, कभी कभी कंपाउंड के साइंटिस्ट लोगों ने नाम ही ऐसे रख दिए जिससे और कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे देखो इसे देखो, देखना इनके नाम ये एक्टिव वैक्टिव कैसे बने, उससे कोई बताने का मतलब नहीं है, वो समझ में भी नहीं आएगा आपके। ये है जैसे, अब इसको कहते हैं आइसो ऑक्टाइल ग्रुप। तो ये तो अगेंस्ट रूल है, अगेंस्ट रूल है, इसका मतलब ये क्या है, एबनॉर्मल, इसका मतलब ये क्या है, एबनॉर्मल नेम है ना। तो यहाँ आइसो का मतलब तो हम लोग कुछ और समझते थे, लेकिन ठीक है अब यही चल रहा है, आइसो ऑक्टाइल ग्रुप कहते हैं इसे। तो इसका मतलब सब एक का वो नहीं होता है बेटा जी, एक्टिव और आइसो में नहीं बता रहे ना, एक्टिव नाम याद करना है, आइसो तो आपको याद ही करना है, आइसो तो बता ही दिया कैसे होता है। आइसो में क्या बताया था हमने, इतना ग्रुप होना चाहिए, इसको आइसो कहते हैं, CH3 CH CH3, बाकी कार्बन की सीधी चेन होगी। आइसो का मतलब ये होगा, बाकी कार्बन सीधी चेन में, ये आइसो है। और एक्टिव नाम तो रखा गया है, उसके लिए कोई मतलब नहीं। इसमें देखो फर्क क्या है, ये जो CH3 है वो दूसरे पे है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, लेकिन ये वाला ग्रुप होगा तभी हम आइसो कहेंगे, इसमें ये वाला ग्रुप नहीं है, तो इसको एक्टिव नाम रख दिया गया। वो एक्टिव क्यों रखा गया, उसकी कहानी एक्चुअली ये जो होते हैं बनाना में हमारे, जब ये कंपाउंड अल्कोहल ईस्टर फॉर्म में पाया जाता है, अल्कोहल में होता है ये ईस्टर ग्रुप में, तो वो कुछ बायोलॉजिकली एक्टिविटी की वजह से है इनके नाम, तो इसलिए हमें उससे मतलब नहीं है। ये देखो सेकेंडरी ग्रुप है, तो ये तो ठीक ही दिख रहा है, सेकेंडरी एमाइल ग्रुप, ठीक है, ये बात है, ठीक है। अब देखो इस ऑक्टा वाले में 8 कार्बन है, लेकिन इधर भी साइड चेन, इधर भी साइड चेन, इसका नाम साइंटिस्ट लोगों ने क्या रखा, ऑक्टाइल ग्रुप, आइसो। अब आइसो तो ये नाम गलत है ना, आइसो के लिए तो सिर्फ वो अभी हमने ऊपर चेन बताई ये वाला होना चाहिए, ये, लेकिन ये वाली चेन तो है नहीं इसमें, इसीलिए ये नाम क्या है, एबनॉर्मल है, इसका मतलब ये सही नहीं है। आई बात समझ में, यही तो लिखा है ऑक्टा में कार्बन 7 ही होगा क्या, अरे ऑक्टा का मतलब 8 होता बेटा, 8 कार्बन होंगे, 8 है यार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है इसमें, तो ये एबनॉर्मल है, अगेंस्ट रूल है, इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने कहा यार ये सब हटाओ, आईयूपैक रूल को लाओ, इसीलिए उन्होंने क्या बनाया, आईयूपैक रूल्स बनाए। अब समझ में आ गया होगा आईयूपैक रूल क्यों बनाए गए, इतनी बात सबको समझ में आई, पहले नहीं आई, यहीं से जरूरत होने लगी, अभी तो बहुत बड़े बड़े कंपाउंड है तो फिर कैसे करेंगे। तो इसमें जितने हमने ग्रुप लिखे हैं इनको ध्यान रखना, ये काम आएंगे तुम्हारे, ठीक है, कॉमन नेम बनाने में। अब देखो इतना तो समझ गए होगे, अब कुछ ग्रुप और है, हैं तो बहुत सारे ग्रुप, लेकिन हमें सबकी जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें तो काम के वाले जरूरत है, सम अदर ग्रुप, सम अदर इंपॉर्टेंट ग्रुप्स। लेकिन अब क्लास का टाइम हो गया है, चलो कोई नहीं, ये कल बताएंगे। यहाँ तक समझ में आया सबको, बोलो भाई, चैट मैंने ऑन कर दिया है, अनम्यूट कर दिया है, किसी को कुछ पूछना वो पूछ सकता है। सर ये एक्टिव एमाइल